वैदिक सभ्यता के पश्चात छठी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग लोग छोटे मोटे समूहों में नदियों के किनारे बसने लगे थे। इन स्थानों को जनपद कहा जाता है और ये लोग आर्य कहलाते हैं। आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्य जातियों से परस्पर विलीनीकरण से ही जनपदों का विकास हुआ है। बड़े एवं शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाता है। महाजनपदों का विकास छठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था और इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग प्रारंभ हो गया था। इससे उपज में वृद्धि एवं आर्थिक परिवर्तन होने प्रारंभ हो गए। इससे वाणिज्य एवं व्यापार आगे बढ़े। लोहे के हथियारों के उपयोग से क्षत्रिय वर्ग और अधिक शक्तिशाली हो गए। इन सभी परिवर्तनों की वजह से ऋग्वैदिक काल के कबीलाई जनजीवन में परिवर्तन हुए एवं क्षेत्रीय भावना के जागृत होने के कारण नगर बनाए जाने लगे। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ महावस्तु, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। इन सभी महाजनपदों में 16 महाजनपद सबसे अधिक शक्तिशाली थे। महापरिनिर्वाण सूक्त नामक ग्रंथ से 6 महानगरों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। विश्व के प्राचीनतम विद्यालयों में से एक प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। अंगुत्तर निकाय से प्राप्त 16 महाजनपदों के उल्लेख का विवरण इस प्रकार है। मगध 4 शक्तिशाली जनपदों में से एक था। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी परिवर्तित होकर पाटलिपुत्र हो गई। यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। कौशल, इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। इस महाजनपद का विस्तार उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक एवं पश्चिम दिशा में पांचाल से लेकर पूर्व दिशा में गंडक नदी तक था। काशी, इस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। सोन नंद नामक जातक कथा से जानकारी प्राप्त होती है कि मगध, कौशल एवं अंग महाजनपदों के ऊपर काशी का अधिकार था। काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल महाजनपद पर विजय प्राप्त की थी। अंग, इस महाजनपद की राजधानी चंपा थी। महात्मा बुद्ध के समय में चंपानगर की गणना भारतवर्ष के 6 महानगरों में की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूक्त नामक ग्रंथ के अनुसार चंपा के अतिरिक्त 5 महानगर राजगृह, साकेत, श्रावस्ती, बनारस तथा कौशाम्बी थे। प्राचीन समय में चंपा नगरी वाणिज्य, व्यापार एवं वैभव हेतु सुप्रसिद्ध था। वज्र, ये महाजनपद 8 राज्यों का संघ था। महात्मा बुद्ध के समय में ये एक शक्तिशाली संघ हुआ करता था। चेद या चेत, इसकी राजधानी सूक्तिमती या सोथिवती थी। चेती नामक जातक कथा के अनुसार यहाँ के एक राजा का नाम उपचर था। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। इसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। मल्ल, ये भी एक संघ था। इसकी 2 शाखाएं थी। ये पावा एवं कुशीनारा की शाखाएं थी। कुछ जातक कथा के अनुसार यहाँ का राजा ओकाक था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। बुद्ध के समय में यहाँ पर पौरव वंश के शासक शासन करते थे। इसमें से एक था उदयन। पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उदयन के पिता परमपत ने अंग की राजधानी चंपा पर विजय प्राप्त की थी। पांचाल, प्रारंभ में पांचाल के 2 भाग थे, उत्तरी पांचाल तथा दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी एवं दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य, इस महाजनपद की राजधानी विराट नगर थी। इसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। महात्मा बुद्ध के समय में इसका कोई विशेष राजनैतिक महत्व नहीं था। कुरु,
कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ का राजा कौरव्य था। शूरसेन। इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा अवंतिपुत्र था। यह बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था। प्राचीन समय के यूनानी लेखक ने इस राज्य को शूरसेनोई कहा है तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहा है। अवंती ये प्राचीन समय के 4 शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती में लोहे की खानें थी एवं लोहार इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे। राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण नगर था। कालांतर में यह राज्य सैनिक दृष्टि से भी अत्यंत सबल हो गया। कंबोज। इस महाजनपद की राजधानी राजपुर या हाटक थी। यह गांधार महाजनपद का पड़ोसी था। प्राचीन भारत में यह महाजनपद अपने सर्वश्रेष्ठ घोड़ों हेतु सुविख्यात था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। यह प्रमुख व्यापारिक नगर था। इस कारण यह प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र भी। अस्मक यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इस महाजनपद की राजधानी पोतन या पोटली थी। पुराणों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के शासकों द्वारा की गई थी।